नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का शिलान्यास, हो रही हैं बड़ी तैयारियां। देवस्यान एकादशी के मुहूर्त पर राम मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की बात है। न्यास के अधिकारी प्रधानमंत्री और पीएमओ के साथ लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री को औपचारिक न्योता दिया जा चुका है। इसे प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभिभावकों की गुहार, जुलाई में ना हो बोर्ड परीक्षा। अभिभावकों के एक समूह ने सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के बाकी विषयों की बोर्ड परीक्षा पहले से 15 जुलाई के बीच कराने के फैसले का विरोध किया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई का निर्णय बहुत मनमाना है, क्योंकि जुलाई में देश में कोरोना संक्रमण चरम पर होगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चरम के बीच परीक्षा के लिए बाहर निकलने से बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा रहेगा। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, दिल्ली में लागू होगा एलजी का आदेश, करेंगे भारी लोगों का भी इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राजधानी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने वाला है। इसके लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है। कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को डिजिटल प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार का फैसला पलटा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सभी का इलाज करने को कहा है, तो इस आदेश को लागू किया जाएगा। राहुल गांधी को लद्दाख के बीजेपी सांसद ने दिया जवाब, बोले हाँ, चीन ने किया है हमारी जमीन पर कब्जा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए लद्दाख से बीजेपी के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस तथ्यों के आधार पर मेरे जवाब से सहमत होंगे और उम्मीद है कि वो फिर से गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। जमयांग ने कहा कि हाँ, चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में। भारत की हुई बड़ी जीत, डोकलाम के बाद लद्दाख में भी चीनी सेना को हटना पड़ा पीछे। लद्दाख में चीन की हेकड़ी निकल गई है। कारगिल में पाकिस्तान की तर्ज पर लद्दाख को चोरी छिपे हड़पने निकले चीन को पीछे हटना पड़ा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन की सेनाएं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई हैं। अपनी सेनाओं को पीछे हटाने से पहले चीन की सेना ने कई बार भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कोरोना की बढ़ती मार के बीच मिली खुशखबरी, 80 दिन बाद खुला दिल्ली का सदर बाजार। सदर बाजार का इलाका दिल्ली के पहले कंटेनमेंट जोन में शामिल था। कोरोना के मामले की वजह से सदर बाजार अब तक सील था। इस इलाके में 180 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 25 लोगों की मौत हो चुकी है। डराने वाले इन तमाम नंबरों के बीच दिल्ली का सदर बाजार आज से बिजनेस के लिए खुल गया है। सदर बाजार को एशिया महादेश का सबसे बड़ा थोक बाजार भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर वस्तु की थोक बिक्री होती है। राजस्थान की सीमाएं फिर से हुई सील, बिना पास नहीं होगी प्रवेश करने की इजाजत। राजस्थान में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए अन्य राज्यों से लगी सीमाओं को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। गृह विभाग के निर्देश पर अन्य राज्यों से लगने वाले सभी सड़कों मार्ग को सील करने के आदेश पीएचक्यू ने भी जारी कर दिया है। अब बिना पास प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। लगातार चौथे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देश में आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 4 दिन में तेल की कीमतें 2 रुपए से भी ज्यादा बढ़ी हैं। पेट्रोल 2 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल के दाम में 2 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। गूगल मैप्स में आया खास फीचर, कोरोना संक्रमण से बचने में करेगा मदद। कोविड-19 संक्रमण से यूजर को बचाने के लिए गूगल ने अपनी मैप सर्विस में खास फीचर ऐड किया है। गूगल मैप में आए इस नए फीचर की मदद से कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सेफ मूवमेंट में मदद मिलेगी। अगर आप भी मंगाते हैं स्विगी और जोमेटो से खाना, तो जान लीजिए नए नियम। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद 8 जून को पूरा देश खुल गया है। अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुले गए हैं। इसके बाद अब खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इन दिशा निर्देश की जानकारी सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल #IndiaFightCorona के जरिए दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।